जैसे खेत में किसान ठंड ठंड में काम करने की सोचा है ना, तो यहाँ पे ये छोटे किसान भी नहीं सोच रहे, उनको ये नुला हुआ रहा, बता हुआ रहा, यानी कि और इसे ठंड ठंड में जो है नुला दूँ। और ये शिमला मिर्च ना बंदरों को साफ साफ चमक जा, क्योंकि ये घास में ढकी हुई थी। और ये तो दो हैं। शिमला मिर्च नहीं खाते नहीं, मिर्च लगे उनके मुँह में। टमाटर खावे, वो प्याज खावे थे, प्याज है नहीं। नरम नरम चीज खावे, नरम नरम चीज खावे, नरम नरम। आज इन पे मौका लगा के स्प्रे कर दो। और परले वाली बेल पे वो आगे फूल आगे तोरी की पे, और उस पर वहाँ कुछ लगा ही नहीं गया। सुबह सुबह इतनी सारी घास निकाल दी, ये देखो अब सारी सब्जियाँ स्पष्ट चमक रही। उधर भी ढेर लगा रखा घास का। ये भिंडी भी अलग दिख रही, पालक भी, चुकंदर भी, धनिया भी, और उधर शिमला मिर्च भी, ये लगा दिया ढेर। चलो हाथ धो लो और नाश्ता कर लो, ठीक है। जहाँ मैं आपकी खेत में रोटी लेकर आई हूँ। अब हमने बैठ कर कर लिया यहाँ से नाश्ता। मेरी चाय थी और इनकी एक गिलास छा थी। आज मैंने ना एक गिलास तक ज़्यादा नहीं दी। क्यों नहीं दी? मगर फिर तो मैं आड़कस आ जा, सब सो जाऊँ, सोने को जी करे तारा। सोते तो है नहीं, करे तो काम ही। इसमें शक्कर थी और इधर मेरी भिंडी थी, और भाई एक दो रोटी खा ली। चलो अब मैं भी जो है अपने काम पे लगती हूँ। और ये तो लगे हुए हैं सुबह से साफ़ सफाई करने में, गार्डन की, सब्जियों की। ये देखो ये घास फिर से इतनी बड़ी बड़ी होगी। माँ जी ने इस घास की कटिंग करी थी, कुछ समय पहले ही, और जैसे ही बारिश हुई ना, ये एकदम से फिर से बड़ा बड़ा हो गया। नो जी मैं लोट पोट हो रहा है, इसके चारों डब्बू है, आवांगे क्यों नहीं। और बताओ क्या लाऊं खाने खातर? आने के लिए ही तो इसकी भरण पोषण कर रहे हैं हम। अगर हमें पहले ही पता हो कि इस पे चीकू नहीं आने के, तो इसकी सेवा थोड़ा ही करेंगे हम फिर। बात तो सही है। तो भाई आज का ये जो काम है वो समाप्त हो गया, और ये बस थोड़े से रह गए। जब चाचा जी शाम के टाइम गोबर लेकर आवेंगे ना, तब इन्हें लिख के जाएंगे। ये देखो बस ये रह गए। अब तो थोड़े यानी ढेर बड़ा ढेर लग रहा था जब हम आए थे। तो दूसरे नंबर की जो गाड़ी है वो तैयार हो चुकी है हमारी, ये लोड करने के लिए तैयार है। जोर लगा के, हाँ ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं तो धूप भी ज़्यादा लग रही का धूप। आ जाए इनू, चला है क्या? चलो लगवाया हुई इस आगे तक। आ जाए इनू, पानी की बोतल तम ले आई है, अगले जाऊँ। ये लो जी, चाचा और माँ के साथ में मिलकर ये काम कर दिया। अब घर की टेंशन रहेगी, क्योंकि घर भी तो इन्हें लगाना पड़ेगा। बड़ा ही तय मुँह तो इन्हें फेंक नहीं सकते, नहीं तो बहुत सारी जगह चाहगी इन्हें रखने के लिए। और चाचा जी चल दिए रेड़ा गाड़ी लेकर, माँ जी यहीं बैठी। थोड़े से ही हैं अब तो ये भर लाओगे और हम चलते हैं। तो भाई पथवारे में से आने के बाद में सारे को संगवा तो दिया। अब जो है झाड़ू लगाऊंगी। ये देखो इस तरीके से साफ़ सफाई होगी, और इससे ज़्यादा होती भी नहीं, क्योंकि स्टोरेज कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से ऐसे ही काम चलाना पड़ा है। लाइटें मैंने सारी बंद कर रखी। इधर इनका ये टेबल भी साफ़ करना अभी, लेकिन उससे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, नहीं तो इस पर पहले कपड़ा मारूंगी फिर से ऐसी धूल चढ़ जाएगी। चलो भाई पहले झाड़ू पोछा करते हैं और फिर करेंगे लंच बनाने की तैयारी। तो भाई माँ जी और चाचा जी भी आगे अब कर रहे हैं तो नाश्ता 11:30 बजे। ये देखो आज सुबह बहुत जल्दी के जा रहे थे और हमें बताया भी नहीं था, हम तो लेट गए थे नाश्ता पानी करके। बच्चों को स्कूल में भी तो भेजना था हमें। तो अब करूँगी मैं लंच बनाने की तैयारी। इनका तो नाश्ता हो रहा, और ये लौकी जो है ना ये आलू के साथ में बनाऊँगी, रायता नहीं बनाती। रायता छा का बढ़िया नहीं लगता, दही का बढ़िया लगे। दही थोड़ी सी है, नानी में तो रायता कह रहे। चलो भाई चलते हैं उधर की साइड में, वहीं पर थोड़ी सेवा लग रही। इधर की क्लीनिंग हो चुकी है। आज तो मैंने पोछा उधर भी लगाया, ईंटों वाले फर्श पे भी बढ़िया लग जा। जब इस सुत्ती से पोछे तो लगावे ना ज़्यादा गिल्ला सा करके वाइपर में, तो बढ़िया लग जा। भिंडी कैसी लग रही? बढ़िया लग रही। चलो बढ़िया है तो बढ़िया लगनी चाहिए, जागतों की तरह। ये है सबसे बड़ा हिम्मत का काम तो भाई साहब। एक तो गर्मी, और ऊपर से ये धोना रमाना जो है, जो तपस्वी है ना उसकी डाल धोना रमाना पड़े। और जिन जिन गृहणियों को भी ये करना पड़े ना भाई, उनकी हिम्मत को सलाम है बहुत सारा। नहीं तो गैस स्टोव पे बना लें खाना, उसमें भी कम लगे, लेकिन ये तो सीधी आँच लगे यहाँ पे। और इसमें और उससे भी बड़ी चुनौती जो है इस धुएँ की। अब ये धुआं जो है इसका तो कुछ कर नहीं सकते। और वैसे चिमनी वाले चूल्हे भी हमें, लेकिन वो थोड़ा सा सांग हो जा, चोंचले हो जा, उसमें वे ज़्यादा कामयाब होते नहीं। ये डायरेक्ट जो फ्लेम है लगने वाले ये, लेकिन गोश्त से सूख रहे टन टन। अभी भर के लाए थे हम अपने पथवारे में थे। पिछले साल का जो स्टॉक था आज वो क्लियर कर दिया, तो स्टॉक क्लियरेंस चल रहा था आज गोश्तों का।
हमारे बिटोड़े का। स्टोर कर दिए पुराने घर में? तो वे सब जो है स्टॉक पुराने घर में वहाँ पे स्टोर कर दिए, वे लगा दिए। उनकी बड़ाई बड़ाई बोल रहे हैं भाई उन्हें। कुछ यहाँ पे रखे। ये पीछे जो है ना देखो, ये सारा रिजर्व ईंधन है इसका, चूल्हे का, मिट्टी वाले का। आज सब्जी में बना रही है आलू और लौकी मिक्स करके। हमारे यहाँ पहले भी कई बार बना लिया, पता नहीं ये कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ बनता होगा। अगर लौकी कम रह जाए तो आलू डाल लो। अच्छा, हाँ, ये कॉम्बिनेशन में बना। तो इसने तो बहाना बताया कि अगर लौकी कम रह जा, क्योंकि अगर हमने लौकी खरीदी गारंटी नहीं है कि वो सही निकल जाएगी, फ्रेश निकल जाएगी। तो कल भाई उन लौकी की हालत को देख के ही पहले तो मैं जलील हुआ यहाँ घर में कि यो क्या ले आए। वैसे मैं तो राजी हो रहा था भाई, मगर मुझे फ्रीडम दे दिया है कि अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी ले आओ, लेकिन उसके लाते ही मेरे तो होश फाख्ता हो गए जब मुझे यहाँ जलीलत का सामना करना पड़ा। वैसे मुझे संदेह था कि भाई जब मैं लेकर चला उन्हें कि ये ठीक सा नहीं लग रहा मामला, तो उनमें से ज़्यादातर निकल गई ख़राब। लेकिन कुछ नहीं कर सकते भाई, सब्ज़ी के भीतर बढ़ के तो कोई देख नहीं रहा है कि भाई ये ख़राब है या सही है। वैसे भी गर्मी में ज़्यादातर ख़राब के चांसेस होते ही हैं, लेकिन इसके विपरीत जो बैंगन थे वे बढ़िया निकले हैं। बैंगन चुटकी भर हल्दी नून मिर्च डालने थे, बढ़िया बने, स्वादिष्ट तो टेस्टी बने बहुत। हेड तो पूछो करके हेड है माँ, कैसे बने थे वे? बढ़िया फ्रेश बैंगन थे, और उससे भी बड़ी बात ये थी कि एक भी ख़राब नहीं निकला, क्योंकि बैंगन सब्जियों में सबसे ज़्यादा इस सीज़न में ख़राब निकलते ही हैं। माँ ने भी जो है पास कर दिए थे वे एकदम। तो डरता डरता सा लाया था मैं वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं भाई, अगली बार कोशिश करूँगा कि बढ़िया सब्ज़ी लाऊँ देख के फ्रेश। फ़िलहाल इन्हें छोंकने की तैयारी। तो बात कर रहे थे हम आलू और इस लौकी के कॉम्बिनेशन की। हाँ। तो फिर से वहीं आ जाते हैं, फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं, मुद्दे को भटकाते नहीं है। हाँ। तो बात कर रहे थे इसकी, पता नहीं कहाँ कहाँ ये बनता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये बनता ही रहता है। बढ़िया लगे ऐसी बात नहीं है, चौंक छाक का बढ़िया सा लग जाए, चौंक छाक बढ़िया सा लग जाओ, उसमें सुथरा लगे, बढ़िया हो जा काम एकदम। और 35 हो जा, हाँ, काम 35 हो जा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू हवा दरू चलाने के लिए। और आज हवा की रमक सी है, दोपहर होने ही वाला है। ये देखो धूप कड़ी है एकदम। इसे जलाने का सिलगाने का ही तो आलकस है, इसे जलाने का सिलगाने का ही तो आलकस है। अन्य कम इसे, इस पर गर्मी कम लगा है, यहाँ हवा तो बढ़िया लग रही कम से कम। हाँ, ये बात है कि ये खुले में है, क्योंकि जो गैस के स्टोव का किचन वो तो बंद हो गई, सबको पता है। ये ओपन एरिया में है तो हवा बाढ़ लग जाए, यहाँ पे एक फ़ायदा ये भी है। तो भाई प्याज होगी, अब ये दोनों चीज़ डाल देते हैं। लगा तो अजीब सी बहुत सारी चीज़ जो हम बना कर खाएँ, पर हमारे यहाँ ये चीज़ें बनाई जा, इसलिए तो हमने बनानी सीख रखी। लौकी कम पड़े, आलू डाल लो, चने की दाल डाल लो लौकी के साथ में, बन जाती इसके साथ भी। लेकिन मैंने अभी जल्दी बनाई थी चने की दाल भाई। मैंने सोचा मगा बात एक आवे, रिजल्ट एक आवे निकल गए। हल्दी नून मिर्च मसाले ये बनावे स्वाद, तो नहीं तो सब्जी तो सारी फीकी रहे हैं भाई। स्वाद तो इनका है, अगर ये सही कॉम्बिनेशन में पड़ जाए रेशियो में एकदम, तो सब्जी का आवे टेस्ट बढ़िया। चाहे बना लो कुछ ही उसमें फिर। और बाकी कुछ सब्जियां जो हैं वो बदनाम भी हैं, जैसे बच्चों में लौकी टिंडे बदनाम है, बैंगन बदनाम है। और बच्चों में तो अब सारी चीज़ें बदनाम है, हरी सब्जी बना दो उनके लिए कोई भी, वो सब कमी डाली मैंने, कैमरे में कैद हो रही, चाहे देख लो। 2 दिन से जो है लाल मिर्च का मुद्दा हमारे घर में गरमा रहा। कल भी मुझे सब्जी में थोड़ी सी तेज़ लगी थी, पर फिर उसका जो रिज़ल्ट निकल के आया उसका एनालिसिस किया कि भाई ये क्यों लगी हैं। तो उन्होंने कह रहे तन्ने शक्कर खा ली थी पहले, और जब पहले मीठा खावागा तो फिर बाद में मिर्च तो लगेगी। माँ कह रही थी इस बात को भी, मैं नहीं कह रही थी। सांझ मैंने खाई मैं कहने लगी सब्जी तो वही है या तड़वाड़ी, इससे इतनी मिर्च नहीं लग रही ना। मैंने कहा मका वो या नहीं लगी, शक्कर का चावल खा लिया पहले। तो ये था कारण। माँ ने बताया मीठा बाद में खा करो, और हम खावें पहले भाई चावल के साथ में, फिर नमक का खावें। तो जो मिर्च थोड़ी हल्की भी हो वह भी तेज़ लगे। ये जब जाके पता चला, जब शाम के टाइम वो बची हुई सब्ज़ी खाई, उनको मिर्च कहाँ गई इसमें था, अब तो इसमें मिर्च नहीं लग रही। याद आया वो, फिर याद आया, ओहो इसने तो मीठा खाया था, मीठा खा लिया था पहले। इसने शक्कर खाई थी चावल के साथ में, बस इसलिए। तो भाई ये सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो जाएगी थोड़ी सी देर में, और बात तो ही बात तो में इसका छोंक छाँक पूरा हो गया। यो अभी
शाम का टाइम हुआ है, शाम के 6:30 बज रहे, लेकिन ऐसा लगता नहीं जिस हिसाब से गर्मी हो गई कि शाम के 6:30 बज रहे। शाम को हम चले जाते हैं अपने पुराने घर, क्योंकि यहाँ होती है गर्मी और ऊपर भी और नीचे भी लाइट भी चली जाती है। उधर ठंडक रहे तो हम वहाँ पढ़ाई करने के लिए चले जाएँ। तो अभी मम्मी डेली ना ऐसा हो जा कि चिंकी तो ट्यूशन जाते हैं उधर चली जा, लेकिन आज मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। वैसे तो मैं जल्दी चली जाऊँ, लेकिन आज मैं लेट जा रही और आज मैं आराम से नींद पूरी करके अभी और जल्दी भी आ जाऊँगी मैं। इसने सुबह ही बोल दिया था, कहने लगी मैं पूरी 17-18 घंटे 17-18 घंटे सोऊंगी। 17-18 घंटे तो खैर मिले नहीं से, एक हफ्ते से मैं सो नहीं पाई ना। लेकिन सही टाइम पर सो गया दिया। आज मैं ऐसा लेट कर रही हुई थी। दो ही काट रही बस। ठीक है, तो अभी हम बना रहे मैंगो शेक, क्योंकि इस टाइम ना जाके भूख लग जा फिर। और चाय तो हमारे घर में बननी गर्मी, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो, 60 डिग्री सेल्सियस हो टेम्परेचर, चाय वालों को तो चाय चाहिए। और मैंने तो चाय पीनी छोड़ दिया मम्मी, आपको पता मैं सुबह को भी नहीं चाय पी के रखती। अच्छी बात है ना। चाय कुछ अमृत थोड़ा है। हाँ, और मेरे अभी लिए तो अमृत है। ये मम्मी के लिए अमृत है, हमारे लिए नहीं है। और हमें पीना चाहिए मैंगो शेक। अभी हम बोल रहे थे कि मम्मी आज से बनाना भी नहीं है, मैंगो भी नहीं है, तो हम किसका शेक पियेंगे। तो मम्मी ने गांव में से मैंगो मंगा दिए। अब हमारे गांव में सारी चीजें मिल जाए। हाँ, अब क्या पहले से मिला है, मतलब अब ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी में। सब हाँ, चीज मिल जाए। और अब 2 मैंगो का शेक बनाऊंगी। एक और मिनट मेरे को। चाय पीने वालों ने चाय पी ली अपनी, और मैंगो शेक वाले मैंगो शेक पियेंगे। एक बारी मैं और बनाऊंगी, एक बार तो बना दिया। अभी थोड़ा सा पल्प और बचा है, ठंडा है, पी के देख। पता मैंने कैसे ठंडा करा, देखो इसे। ये बोतल थी, इसमें ना आधा बर्फ था, इसमें तन्ने दूध डाली, दूध डाल दिया, अभी ठंडा हो गया, क्योंकि लाइट गई हुई थी ना तो बर्फ नहीं था, इस वजह से। ये सही करा तन्ने, आइडिया तो अच्छा है। अब ये पल्प, ये आम मैंगो का पल्प है ना, इसका मैंगो शेक, बनाना शेक, कॉफी शेक और लस्सी ये सब बनाने में एक्सपर्ट है ये। और बना के पी भी लो खुद ही, किसी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जरूरत भी नहीं है। हाँ, दूध तो डाल ले इसमें। नहीं, पहले इसे ना सिर्फ ऐसे ही इसका पल्प बना लेंगे, इसे ग्राइंड करेंगे, इसमें ना फिर लम्स नहीं रहते। अच्छा, फिर बाद में दूध गेर के बस 1 सेकंड को घुमा दो, वो दूध मिक्स हो जाएगा। मैं भी बनाना सीख लूँ। आपसे आता नहीं है बनाना? 2 मेहमान आ जा, कम दम बना के तो प्यादा है। आ गया तो बनाना, पर इतना परफेक्ट नहीं आता। आपको परफेक्ट होना होता और ये दूध का क्या होगा, सारा आ जाएगा इसमें। और ये बचेगा, ज़्यादा घेर लिया तन्ने दूध है। है, थोड़ा सा और मिला लूंगी ना, ये मिक्स। चिंकी को पिया दिया, आज चिंकी ने कुछ नहीं खाया पिया। आज इसने ना ऐसा लौकी की सब्जी बढ़िया नहीं लगती इस ग्लास में आलू है, है। आलू नहीं है अभी। लौकी आलू दोनों मिक्स करके बना रखी मैंने भी। खाई थी क्या तन्ने वहाँ, है खाई थी टेस्ट करके देखी थी सही, इसीलिए बस हो गया नहीं काम बढ़िया। ये देखो भाई, छोटू के लिए चारे का इंतजाम, क्योंकि वो भूसा नहीं खाता। और अब गर्मियों में घास पर सब स्प्रे कर देना अपने खेतों में, तो घास नहीं मिलते कहीं तक भी, तो उसे चारा खुआने का जो है, ये देखो ये जो दूबड़ा है इसे खाएगा, अपनी हड्डी मजबूत बनाएगा। और जो उस साथ सा खावे तो और बढ़िया। ये अभी काटा था इन्होंने, लेकिन बारिश जब हुई ना उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बढ़िया हो गया। कटिंग करके फिर से बढ़ जाएगा, ये तो कटिंग करते रहना चाहिए। और छोटू के भी इंतज़ाम हो जा बढ़िया। आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया, हवा सी चल रही तो बढ़िया लग रहा, नहीं तो इस टाइम तो इधर आने का भी मन नहीं करता। और फिर से उठा ली खुरपी, सुबह शाम खुरपी उठा ले और काम करते ना कुछ ना कुछ। नुकहरे घास तो निकालनी है, अभी ये चलावेंगे पानी 2 दिन में ही पानी। इतने तो हमें वो सब्जियाँ भी नहीं मिल रही जितना हमें पानी चलाना पड़ रहा, इतनी तो हमें और इतना तो होना ही चाहिए, जब तो फायदा नज़र आ रहा है इंसान को। उनको जितना पानी दे रहा सब्जियाँ मिल रही इतनी। आज ठंडा मौसम है, आप एक काम करो, टेलर के तो जाओ ना, अगर कुछ काम हो तो चले जाओ, और कुछ नहीं है तो कल जाइयो आप, है आने कुछ काम होगा लिखते बढ़ते ले आइयो। एक काम करेंगे, दिखे ऐसा करेंगे, चलो ये जो अड़ाया खड़ा है, यो सब सूख गया, यो घास ही घास होगी यहाँ गार्डन में, अच्छी नहीं लगती है, कुबाड़ सा पड़ा हुआ। और फिर कल कोई सा वहाँ भिजवा देंगे रेड़े में। एक सब्सक्राइबर तो कहती है अगले साल तो इस पर सेब ही सेब आवाएंगे, मगर आपके मुँह में घी शक्कर सेब ही सेब आ जाए इस पर, बढ़िया रहेगा। फिर तो यहाँ के क्लाइमेट में भी सेब हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, है नहीं। खाना बना के मिट्टी का चूल्हा ऐसे ही छोड़ दिया था, अब इसकी करूँगी साफ़ सफाई। मौसम भी बढ़िया हो गया, धूप भी चली गई, अब आराम से अपना जो है काम करेंगे इसका। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे, ट्यूशन में से भी आ गए, और गुड्डू चली गई। चलो जी हम भी लगते हैं अपने काम पे, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं।
हम भी लग जाते हैं। तो भाई ये वाला पौधा ना धूप की वजह से सारा सूख गया और इसके अंदर ना पानी नहीं रुकता। इसकी जड़ पता नहीं कैसी है, कुछ तो बरगद का देखो क्या हाल हो गया इसका, गर्मी में जड़ गया पूरा। इसे मैं थोड़ा सा गुड़ाई सी करूँगी इसकी और तब जाके इसमें पानी थम गया जब आवाज़ नहीं सारा नीचे निकल जाए। इसमें ज़्यादा देर नहीं रुकता पानी, नहीं तो ये तो मनी ये स्नेक प्लांट तो बिल्कुल बढ़िया का बढ़िया है। स्नेक प्लांट में जो पानी डाल रहा है तो स्नेक जैसा होने लगा है स्नेक प्लांट। मम्मी एक बार डाल लो इसमें पानी। अब आया निकल गया, ये निकल गया सारा। इसमें नुक्कड़ नहीं पत्थर रख दो, इसका पानी बंद था मेरा इसमें जब तो ये रुक गया है ना रूसी। ये बड़ा पत्थर रखे तो रुका, देख है ना, रुक गया ना। चलो अब इसमें डाल लेंगे, स्नेक जैसा भर दो इन्हें। स्नेक जैसा नहीं होगा मम्मी। वो नहीं हो इसमें गया ये वाला। ये स्नेक जैसा निशान होता है बेटा इस पर, ये जो निशान है ये स्नेक जैसा ही है। होटल खेल लेते हैं। क्या कर रहा? होटल खेल लेते हैं हम। अरे भाई होटल बनावागा क्या तू हैं? वैसे ही खेल लेते हैं। पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा, चाहे बना लिए कुछ भी, पढ़ना जरूरी है, एजुकेशन का होना जरूरी है। और ये सारे तन्ने कुंचे चमचे सब क्यों रख लिए यहाँ? नहीं मना तो मैं कर नहीं रही, पर तन्ने तो बहुत सारा काम बढ़ा दिया। चकले बेलन का क्या करे, रोटी बनाओगे क्या ऐसी गर्मी में? तो अच्छे अच्छे घबरा जा, के बनाएंगे मम्मी देख लो। अंदर बैठ के बनाओगे एसी में? गर्मी हो जाएगी चूल्हा जलते ही, एसी में तो एसी में गर्मी नहीं आनी मम्मी जी, और क्योंकि एसी और 2 पंखे हैं ना। अच्छा तो गर्मी नहीं होनेगी बिल्कुल भी। और ये तकियों क्या करा ढेर लगा के, ओ माय गॉड इतना बड़ा होटल, जो आलू के कट्टे भी रख दिए ला के। ये देखो आलू के कट्टे कहीं के बनाए इसने, आलू के कट्टे बना दिए इसने तकियों के। पापा जी मेरे देखो आ लिए आगे देखो, लाइट से ही पहचान ले आप तो। अच्छा। हमने पहला सेम लाइट की तरह। और ये दोनों पढ़ाई कर रही भाई, किस चीज़ की तैयारी कर रही? ये तीनों खेल रहे, ये दोनों पढ़ रही, पढ़ते पढ़ते खेल रही हैं। और ये इसने होटल खोल लिया। और होटल में आपके क्या क्या मिलता है? हमारे यहाँ पर ऑल वेज है। ओल वेज है? अच्छा जी, हमें नहीं पता था भाई ओल वेज है। ओल इज वेल नहीं, जो ऑल का मतलब सारी सब्जियाँ, वेज है, सब कुछ वेज। नॉन वेज नहीं है? नॉन वेज नहीं खाते आप? अच्छा जी, फुल वेजिटेरियन हो। रात के 8:30 बज रहे हैं, अभी अभी आई हैं अपनी मीटिंग अटेंड करके। और ये देखो बच्चों के लिए लेकर आए आइसक्रीम और कटोरी भी लाए, कभी मुझे बर्तन मांजने पड़ जाए। थैंक यू। वेलकम। और कैसी ये लो, है ये? माँ जी को भी दो। अच्छी है? थैंक यू पापा जी, थैंक यू। नंदू कैसी लगी, खाई आपने? टेस्ट कैसा है? टेस्ट बताओ। अच्छी कुल्फी जैसा। सारी कुल्फी होता है, टेस्ट अच्छा है, बच्चों का कहना ये है। लो आप भी ले लो। बस पापा जी ले लो। थैंक यू। इस बार ये नए नए फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं आइसक्रीम के। कभी मुझे पैर नहीं लगा। काका है गुड्डू।